Welcome back guys to this session, and now we are covering with postal services. In the previous session I have given you the overview of the difference between postal services and the telecom services. अब इस सेशन में हम पोस्टल सर्विसेज के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहले मैंने सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ओवरव्यू दिया था, डिफरेंस दिया था पोस्टल सर्विसेज एंड टेलीकॉम सर्विसेज के बीच में, राइट। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, थोड़ा हम बुक से पढ़ेंगे, थोड़ा हम पीपीटी पे जाने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। इंडियन पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट प्रोवाइड वेरियस पोस्टल सर्विसेज। पोस्टल सर्विसेज देते हैं इंडियन पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट अक्रॉस द इंडिया। For providing these services, the whole country has been divided into 23 postal circles. In your NCRT, it was given as 22, but as of now, at present, it's 23. आपके NCERT में 22 पोस्टल सर्कल दिया हुआ है, बट अभी प्रेजेंटली इंडिया में 23 पोस्टल सर्कल हो चुके हैं। अब मैम पोस्टल सर्कल आप बोल रहे हो बार बार, पोस्टल सर्कल का क्या मतलब होता है, बताना है क्या? चलो बता देते हैं। तो लेट्स हैव एन एग्जांपल। जैसे आपका स्कूल होता है, पहले हम इसको थोड़ा सा उस तरीके से समझेंगे, रियल लाइफ एग्जांपल से समझेंगे, ठीक है। तो आपका स्कूल है, स्कूल में आपकी प्रिंसिपल है, एंड अंडर योर प्रिंसिपल देयर आर टू मैनी टीचर्स, राइट। अब टीचर्स में भी आपको ये नहीं बोलते वो कि ये क्लास फर्स्ट की टीचर है, ये सेकंड की टीचर है, ये थर्ड की टीचर है, नहीं। आजकल स्कूल में फैंसी ट्रेंड है, जैसे सनफ्लावर ग्रुप, रोज ग्रुप, अग्नि ग्रुप, वायु ग्रुप, इस तरीके से वो थीम बेस्ड नाम रख देते हैं, राइट। तो इसी तरीके से जैसे आपके स्कूल के स्टूडेंट्स को हमने बाइफरकेट किया बाय गिविंग अ स्पेसिफिक नेम, स्पेसिफिक ओरिजिन, स्पेसिफिक लेवल, ऐसे ही हमारा जो इंडिया है पोस्टल सर्विसेज के लिए अलग अलग भागों में बांटा गया है, अलग अलग सर्कल्स में बांटा गया। फॉर एग्जाम्पल, जो दिल्ली का पोस्टल ऑफिस है वो दिल्ली के ऑफिस को संभालेगा, उसकी वर्किंग्स को देखेगा। जो राजस्थान का है, राजस्थान में उसकी वर्किंग को देखी जाएगी। मध्य प्रदेश का है, उसकी वर्किंग हम देखेंगे। कलकत्ता से है, उसकी वर्किंग को देखेंगे। मतलब कि योर इंडिया हैज बीन डिवाइडेड जियोग्राफिकली टू गेज ओवर दीज पोस्टल सर्विसेज, यानी जियोग्राफिकली एरिया वाइज बांटा गया है कि पर्टिकुलर डिपार्टमेंट कितने एरिया तक पावर एंड अथॉरिटी रखता है फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग लेटर्स, पार्सल्स एक्सेट्रा, ठीक है। यहाँ पे चीजें समझ आ गई होगी कि सर्कल किस चीज को बोला गया है। सर्कल मीन्स एरिया, ठीक है। दी सर्कल manages the day-to-day functioning of the various head post office, sub post office and branch office through their regional and divisional level arrangement। कैसे? रीजनल एंड डिविजनल लेवल अरेंजमेंट के थ्रू। अब ये क्या होता है? रीजनल का मतलब होता है अ लार्ज एडमिन यूनिट विद अ पोस्टल सर्कल कवरिंग सेवरल डिवीजन, यानी कि ये क्या होता है, मान लो अपने पास दिल्ली है और राजस्थान है, अपने पास ये क्या है, इंडिया। इंडिया में हमारे पास क्या है, दिल्ली। ये बस सिंबलाइज करने के लिए लिया है मैंने लाल किला कि दिल्ली में है, तो अपने पास है दिल्ली स्टेट। एंड वी हैव राजस्थान, पता है ना, हवा महल। तो यहाँ पे जो दिल्ली है उसको हमने कैसे कैटेगराइज किया है, डायरेक्शन वाइज, जैसे सेंट्रल एरिया, ईस्ट एरिया, नॉर्थ एरिया, साउथ एरिया। साउथ का एरिया हो गया अपने पास, नॉर्थ वेस्ट हो गया, ठीक है। इस तरीके से हमने डिस्ट्रिक्ट को बाइफरकेट कर रखा है। और वही राजस्थान की बात करें तो यहाँ पे हमने कोटा, अजमेर, सीकर, जयपुर, अलवर, इस तरीके से बांटा हुआ है। तो ये क्या है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है। तो अब मैं समझाना क्या चाहती हूँ वो समझते हैं। जब मैं बात कर रही हूँ कि मेरे को हर एक पोस्ट ऑफिस, डिविजनल ऑफिस को क्या करना है, मेंटेन करना है रीजनल लेवल, तो मतलब मैं राजस्थान और दिल्ली दोनों की बात कर रही हूँ, ठीक है। रीजनल यानी कि इसका स्कोप क्या है, वाइडर स्कोप है। एंड जब मैं बात कर रही हूँ डिविजनल लेवल, यानी एक पर्टिकुलर डिवीजन, यानी कि ओनली दिल्ली या फिर ओनली राजस्थान, इसका स्कोप क्या है, नैरो है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा समझ आया होगा, ठीक है।
तो रीजनल का वाइडर स्कोप है, ये बहुत सारे एरियाज को कवर करती है, बट जो डिविजनल होती है वो रिस्ट्रिक्टेड होती है कुछ स्पेसिफिक एरियाज में, राइट। The various facilities provided by postal department are broadly categorized into। अब जो पहले हमने पोस्टल सर्विसेज का मीनिंग देखा, पोस्टल सर्विसेज में मतलब कि ये इंडियन पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट होते हैं जो कि पोस्टल सर्विसेज देते हैं, और ये प्रोवाइड करते हैं थ्रू 23 पोस्टल सर्कल्स, ठीक है। अब जो ये सर्कल्स है वो मैनेज करते हैं फंक्शनिंग को किसकी, तीन लोगों की, हेड पोस्ट ऑफिस, सब पोस्ट ऑफिस एंड ब्रांच पोस्ट ऑफिस, ठीक है। और कैसे करते हैं, बाय रीजनल एंड डिविजनल लेवल अरेंजमेंट, वाइडर एंड नैरो, ठीक है। देन उसके बाद द वेरियस फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय पोस्टल डिपार्टमेंट आर, एक तो अपने पास हो गई फाइनेंशियल फैसिलिटीज, एंड देन वी हैव मेल फैसिलिटीज। फाइनेंशियल फैसिलिटीज नाम से समझ आ रहा है कि पैसों का लेन देन है कुछ ना कुछ, तो यहाँ पे क्या होगा, these facility are provided through the post office, पोस्ट ऑफिस से दी जाती है सेविंग स्कीम लाइक पब्लिक प्रोविडेंट फंड। अब आपने सुना होगा मेरा पीपीएफ कटा है, पीपीएफ होता क्या है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। 11th क्लास के हिसाब से हम समझते हैं, मान लो तुम्हारे घर में गुल्लक होती है, वो गुल्लक कौन देता है, कौन देते हैं, पेरेंट्स देते हैं, और उसमें पैसे आप भरते हो, नहीं नहीं, पेरेंट्स ही हमको पॉकेट मनी देते हैं और हम उसको गुल्लक में डाल देते हैं, राइट, पिगी बैंक में डाल देते हैं। तो इसी तरीके से गवर्नमेंट जो है हमें पोस्ट ऑफिस के थ्रू अपना एक गुल्लक दे देती है, बट उस गुल्लक में हम अपने कमाए हुए पैसे डालते हैं, उस गुल्लक में हमने डाल दिए, डाल के अब गवर्नमेंट हमको उस पैसे पे क्या देने वाली है, इंटरेस्ट देने वाली है। मतलब कि ये एक तरीके से सेविंग स्कीम है जो कि गवर्नमेंट ने चलाई है। गवर्नमेंट बोलती है कि आप अपना पैसा जमा करो कुछ पर्टिकुलर लॉन्ग टर्म ईयर्स के लिए, बहुत सारे सालों के लिए, ताकि आप सेव कर पाओ, हम उस पैसे को कहीं और यूटिलाइज कर पाए, और बदले में हम आपको क्या दे देंगे, इंटरेस्ट दे देंगे, ठीक है। पीपीएफ का मतलब समझ आ गया, गुल्लक। उसके बाद है किसान विकास पत्रा। किसान विकास पत्रा का क्या मतलब है, अम, फिर हेरा फेरी का एक सीन तुम्हें याद है जब वो एक मैडम आती है बाबू राव के पास, राजू के पास, और एक और कैरेक्टर था मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा, तो उसमें वो बोलते कि 2 दिन में पैसा डबल कर देगा अपन, 2 दिन में तुम पैसा लगा के तो देखो। तो किसान विकास पत्रा में ऐसा होता है कि किसानों को जो है हम क्या करते हैं, अवेयर करते हैं, उन्हें उत्साहित करते हैं इस चीज के लिए कि आप हमें अपने पैसे दो, हम कुछ टाइम पीरियड में आपको दुगना पैसा दे देंगे। लाइक अगर 1,000 रुपये उन्होंने डिपॉजिट किए हैं पोस्ट ऑफिस में, तो वो आपको एज पर द पॉलिसी ऑफ पोस्टल सर्विसेज पोस्ट ऑफिस आपको कुछ टाइम पीरियड में दुगना पैसा दे देंगे, ठीक है, क्योंकि ये गवर्नमेंट के अंडर है तो सिक्योर्ड है। उसके बाद है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। अब नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट तुम समझने के लिए समझ लो कि ये भी किसके जैसा होता है, पीपीएफ के जैसा होता है। इसमें भी ये भी हमारी क्या है, गुल्लक है, जिसमें कि हम मिनिमम 5 साल के लिए अपने पैसे को क्या कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं, और इसमें हमें क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। In addition, no normal retail banking function of monthly income scheme, recurring deposits, saving account, टाइम डिपॉजिट एंड मनी ऑर्डर फैसिलिटी। मतलब यहाँ पे अब इन्होंने बताया कि इसके साथ साथ ये सेविंग अकाउंट की भी फैसिलिटी देते हैं, रेकरिंग डिपॉजिट की भी देते हैं, मतलब आप बार बार एक फिक्स्ड पैसा हमारे पास जमा कराने आओ, टाइम डिपॉजिट फिक्स्ड डिपॉजिट होती है। देन मनी ऑर्डर फैसिलिटी, यानी कि अब आप पार्सल के थ्रू अपने पैसे भी किसी को ट्रांसफर कर सकते हो। तो ये क्या हो गई अपनी फाइनेंशियल फैसिलिटी या फिर फाइनेंशियल फैसिलिटी, ठीक है। नाउ वी हैव अनदर फैसिलिटी दैट इज कॉल्ड मेल फैसिलिटी। मेल फैसिलिटी क्या होती है, मेल सर्विसेज कंसिस्ट ऑफ पार्सल फैसिलिटी दैट इज ट्रांसमिशन ऑफ आर्टिकल। किसका ट्रांसमिशन कर रहे हैं, क्या चीज पार्सल कर रहे हैं, हम गुड्स को पार्सल कर रहे हैं, आर्टिकल मतलब कि गुड्स, from one place to another. Registration facility to provide security of transmitted articles
एंड इंश्योरेंस फैसिलिटी टू प्रोवाइड इंश्योरेंस कवर। मतलब कि आपको पार्सल की फैसिलिटी तो दे ही रहे हैं, गुड्स को ट्रांसफर करने की फैसिलिटी हम दे रहे हैं, एंड वी आर गिविंग यू दी इंश्योरेंस फैसिलिटी अलोंग विद दैट। हम उसके साथ आपको इंश्योरेंस की फैसिलिटी भी दे रहे हैं कि मान लो बीच में आपका जो लेटर है, कोई आर्टिकल है, वो चोरी हो जाता है, तो वी आर गिविंग यू दी सर्विसेज ऑफ इंश्योरेंस कवर ऑल्सो फॉर ऑल रिस्क इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन बाय द पोस्ट। अब ऐसा भी हो सकता है यू हैव ट्रांसफर्ड अ लैपटॉप थ्रू द पोस्ट ऑफिस। अब लैपटॉप रास्ते में टूट गया तो उसका हर्जाना कौन भरने वाला है? यू विल बी हैविंग द इंश्योरेंस कवर। ठीक है। नाउ 99 पोस्टल डिपार्टमेंट ऑल्सो ऑफर्स अलाइड फैसिलिटीज, यानी अब पार्सल के साथ साथ ये कुछ अलाइड फैसिलिटीज देते हैं, एडिशनल फैसिलिटीज देते हैं ऑफ द फॉलोइंग टाइप। अब कौन कौन सी? फॉर एग्जांपल ग्रीटिंग पोस्ट। ग्रीटिंग पोस्ट कैसे? आज मेरे फ्रेंड का बर्थडे है एंड आई वांट कि मैं तो अपने फ्रेंड के पास फेस टू फेस जा नहीं सकती गिफ्ट देने के लिए, तो मैंने क्या किया, पोस्ट ऑफिस से उसके लिए एक अच्छा सा बढ़िया सा ग्रीटिंग कार्ड दे दिया उसके बर्थडे पे। ठीक है। a range of delightful greeting cards for every occasion। मैंने बर्थडे का एग्जांपल लिया, आप दिवाली का ले लो, होली का ले लो, वेडिंग का ले लो। ठीक है। फिर उसके बाद है मीडिया पोस्ट। मीडिया पोस्ट का मतलब ये काइंड ऑफ एडवर्टीजमेंट होता है। क्या होता है? काइंड ऑफ एडवर्टीजमेंट एंड प्रमोशन। एन इनोवेटिव एंड इफेक्टिव व्हीकल फॉर इंडियन कॉर्पोरेट टू एडवर्टाइज देयर ब्रांड थ्रू पोस्ट कार्ड्स। अब वो अपने ब्रांड को, कंपनी जो है अपने ब्रांड को किस तरीके से एडवर्टाइज करती है? बाय यूजिंग द सर्विसेज ऑफ पोस्टल सर्विसेज, पोस्टल ऑफिसेज। कैसे? पोस्ट कार्ड के थ्रू। एनवलप पे तुम्हें कंपनी का नाम छपा हुआ मिल जाएगा, एरोग्राम्स, टेलीग्राम्स। अब ये दिखते कैसे? तुम गूगल पे सर्च करना। ठीक है। वैसे मैं यहाँ भी दिखा सकती हूँ बट टाइम ड्यूरेशन भर जाएगा, दैट्स व्हाई आई एम नॉट गोइंग टू गूगल। एंड ऑल्सो थ्रू लेटर बॉक्स। ठीक है। डायरेक्ट पोस्ट क्या होता है उसके बाद? डायरेक्ट पोस्ट इज फॉर डायरेक्ट एडवर्टीजमेंट। डायरेक्ट एडवर्टीजमेंट के लिए ये है। इट कैन बी बोथ एड्रेस्ड एज वेल अनएड्रेस्ड। हम मतलब कि जिस पर्टिकुलर पब्लिक को, जिस पर्टिकुलर कैटेगरी को, जिस स्पेसिफिक पर्सन को, कम्युनिटी को एडवर्टाइजमेंट दिखाना चाहते हैं उसी को एड्रेस करके दे सकते हैं, सीधा उसके उसको दे सकते हैं, या फिर अनएड्रेस भी हो सकता है। ठीक है। इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर। इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर मतलब कि आपको अब देश के बाहर पैसा भेजना है। वो कैसे होगा? थ्रू द कोलैबोरेशन with Western Union Financial Services USA, which enables remittance of money for 185 countries to India। ये 185 कंट्री से इंडिया में पैसे लाने का काम कर सकते हैं हम। किससे? इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर से। देन उसके बाद है पासपोर्ट फैसिलिटीज। पासपोर्ट फैसिलिटीज का मतलब a unique partnership with the Ministry of External Affairs for facilitating passport application, यानी वीजा वगैरह लगवाना। फिर उसके बाद है स्पीड पोस्ट। स्पीड पोस्ट क्या है? इट हैज ओवर 1000 डेस्टिनेशन इन इंडिया एंड लिंक विद 97 मेजर कंट्रीज अक्रॉस द ग्लोब। स्पीड पोस्ट यानी कि आपका जो पार्सल है वो स्पीडली, फ्रीक्वेंटली, फास्टली दे दिया जाएगा किसी दूसरी कंट्री में। देन उसके बाद है ई बिल पोस्ट। ई बिल पोस्ट यानी कि इलेक्ट्रॉनिक इज द लेटेस्ट ऑफरिंग ऑफ द डिपार्टमेंट टू कलेक्ट बिल पेमेंट अक्रॉस द काउंटर फॉर BSNL एंड भारती एयरटेल। अब आपने रिसेंटली देखा ही होगा कि जो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो व्हाट्सएप मैसेज पे आ जाता है एंड यू कैन पे इट ऑनलाइन विदाउट गोइंग टू इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, राइट। तो ये अपने पास कुछ अलाइड सर्विसेज थी। अब मैं आपको ये बोलूंगी कि अलाइड सर्विसेज काफी सारी दी हुई है यहाँ पे, जो आपको आसान लगे उसमें से 5 सर्विसेज आप याद रख लेना। फॉर एग्जाम्पल ग्रीटिंग पोस्ट आप याद रख सकते हो कि बर्थडे वाला एग्जाम्पल। मीडिया पोस्ट आप याद रख पाओगे कि एडवर्टीजमेंट। फिर उसके बाद इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर याद रख लेना। मैं ना वैसी चीजें बता रही हूँ जो कि नाम से तुम्हें लैंग्वेज लिखनी आ जाएगी। ठीक है। जरूरी नहीं है कि तुम इन नंबर्स को याद करो कि 185 कंट्रीज एंड ऑल। नहीं, प्लेन लिख दो तुम कि इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर में ऐसा होता है कि वी कोलैबोरेट विद वेस्टर्न यूनियन फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इट अनेबल्स अस रेमिटेंस फ्रॉम वेरियस कंट्री। नंबर मत लिखो, वेरियस कंट्री लिख दो। ठीक है। इतना स्मार्ट तुम्हें होना पड़ेगा हर चीज में।
तुम्हें नहीं बता सकती, तुम मेरे से आगे पूछ लो, आई विल बी हैप्पी टू एड्रेस। ठीक है। फिर उसके बाद पासपोर्ट फैसिलिटी भी याद रख पाओगे और ई बिल भी याद रख पाओगे, क्योंकि ये आजकल का ट्रेंडिंग है कि आपको व्हाट्सएप पे बिल स्टेटमेंट मिल जाती है एंड यू कैन पे ऑनलाइन। ठीक है। तो ये इस सेशन में हमने क्या पढ़ा है, पोस्टल सर्विसेज के बारे में पढ़ा है। पोस्टल सर्विसेज क्या होती है, डिस्ट्रिक्ट को कैसे बांटा जाता है, किस तरीके से ओवरसाइट किया जाता है, उसको देखा जाता है, लुक आफ्टर किया जाता है, देखभाल की जाती है। देन दो तरीके की सर्विसेज है, फर्स्ट इज फाइनेंशियल सर्विसेज, फाइनेंशियल फैसिलिटीज एंड अनदर इज मेल फैसिलिटी। फाइनेंशियल यानी कि पैसे से रिलेटेड कुछ है, तो पैसे में तुम ये चार पांच चीजें याद रख लेना, पीपीएफ हो गया, किसान विकास पत्र हो गया, सेविंग अकाउंट हो गया, टाइम डिपॉजिट, रेकरिंग डिपॉजिट, ये याद रख सकते हो। फिर उसके बाद मेल फैसिलिटी। मेल फैसिलिटी तो वैसी छोटी सी पैराग्राफ दी हुई है, देन उसके बाद उसमें अलाइड सर्विसेज 5 याद रख लेना। तो यहाँ पे तुम्हारी पोस्टल सर्विसेज क्या हो जाती है, खत्म। In the next session, we will be covering telecom services. ठीक है, रिवाइज करके आना।